आपको लगता है सिर्फ मॉक लगाने से आपके नीट में सिलेक्शन हो जाएंगे, फिर आप नीट में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। ऐसे लाखों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देते हैं और प्रिपेयर करते हैं, हर साल मॉक देते हैं। क्या उनका सभी का स्टूडेंट में सिलेक्शन हो पाता? बिल्कुल क्यों? क्योंकि वो सेम गलती हर साल रिपीट करते हैं। जितने भी मॉक होते हैं बिल्कुल उसी मॉक के पैटर्न पे जाके एग्ज़ाम देते हैं और उनका मार्क्स बिल्कुल बूस्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट भरे हैं जो मुझे कमेंट आते हैं कि भैया मेरे 50 टेस्ट दे चुके हैं, 70 टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी मार्क्स जो आते हैं ना 300 के 500 के बीच में मार्क्स होते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग कि मेरे मार्क्स बूस्ट कर जाए, क्या करूँ? देखो एग्जैक्टली आई हैव टेकन 2 मोर ड्रॉप। क्यों? क्योंकि मैं भी सेम गलती करता था कि अब मिस्टेक कॉपी कौन बनाएगा, इट्स जस्ट लाइक अ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एग्जैक्टली मैंने जब अपना मिस्टेक कॉपी क्रिएट किया तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ मुझ पे, और मेरे मार्क्स ना 300 400 डैट्स बूस्ट हो गया मेरे मार्क्स, और इट गोट 605 मार्क्स। तो डैट्स द बिग अचीवमेंट। और ये सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि एक मैंने मिस्टेक कॉपी का एक अपना न्यू पैटर्न चेंज किया, अपने स्टडी का शेड्यूल्स मैंने ऐड किया और एक मिस्टेक कॉपी क्रिएट किया। देखो मिस्टेक कॉपी आई नो कि इट्स टेकन मोर टाइम, उतना आपके पास टाइम नहीं बचता है, लेकिन अगर आप टेस्ट के पीछे भागोगे सिर्फ और उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो आप हर साल आप कितना कुछ एफर्ट कर लो, आपके मार्क्स बिल्कुल बूस्ट नहीं करने वाले हैं। देखो टेस्ट के पीछे भागना अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है। आप क्यों 50 टेस्ट ना दे दो, 100 टेस्ट क्यों ना दे दो, अगर आप उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हो, उसके मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते हो, तो डेट्स नॉट कि इट जस्ट लाइक अ वेस्टफुल आपके लिए जाने वाला है। तो देखो किस तरह से मैंने खुद के क्रिएट किया था मिस्टेक कॉपी, वो आपको एक्चुअली अभी क्रिएट करना है। देखो जो भी कॉपी क्रिएट करने के लिए मेरा जो पहला पैटर्न था कि मैंने एक ऐसे कॉपी रखा जो जिसमें मेरे फिजिक्स पे आ जाए, केमिस्ट्री पे आ जाए, लेकिन बायोलॉजिकली मैं कोई भी मिस्टेक कॉपी मत बनाना, ठीक है? क्योंकि मैं भी बायो के लिए कोई मिस्टेक कॉपी नहीं बनाया था। देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि 90 क्वेश्चन में से जो ये बायोलॉजी है काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे होते हैं बायोलॉजी, और यहाँ से इजीली आप 70-80 क्वेश्चन सही करते हो। बाकी जो 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन जो बच जाते हैं ना, वो आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स जैसे कि कोई भी एनसीईआरटी में कोई टॉपिक वगैरह होता है, जैसे आप क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, तो वो स्टिकी नोट्स को वहाँ पे स्टिक ऑन कर देना है। ये क्या होगा कि आपके टाइम भी बचेगा, और जिस तरह से उस चैप्टर को पढ़ने के लिए ओपन करोगे बुक ना, तो वो आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये मॉक का क्वेश्चन था, ये PYQ क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन हाई वेटेज क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे, बार बार एक ही चीज़ को देखने से ना वो अच्छे से रिकॉल होता है, तो डेट्स की आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। अब आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिस्टेक कॉपी किस तरह से क्रिएट करना। तो जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आप एक कॉपी रखो, ठीक है ना? आप मैं तो 20 से डिवाइड कर देती कि आधा केमिस्ट्री बनाना है और आधा फिजिक्स का बनाना। आप सेम स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो करोगे। अब जो फिजिक्स में आते हैं, अब फिजिक्स में देखो आपको हर एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप उसी क्वेश्चन को लिखना है जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं देना है, क्योंकि देखो अगर हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे दो तो जस्ट इट लाइक सीम कि आपके लिए वो एक फेयर कॉपी बन जाएगा, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है? मिस्टेक कॉपी का एक अलग ही लुकिंग वे होता है, ताकि आप उस क्वेश्चन को देखते के साथ ना आपको रिकॉल हो जाना कि हाँ ये क्वेश्चन था, तो ज़्यादा उसको भरना भी नहीं उस पेज को। जहाँ भी क्वेश्चन गलत हो मिस्टेक कॉपी में वो चीज़ करो कि जो क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है? अगर आपको जिसका सॉल्यूशन लंबा है, ठीक है, आप उसका फॉर्मूला लिख दो, अगर फॉर्मूला से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। लास्ट में क्या होता है कि आपको बस क्वेश्चन टेकल होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हो। डेट्स वाई कि मैं वैसे ही करता था। अब वैसे क्या होता है, टाइम भी बचता है, ठीक है ना? अब आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि मोस्टली न्यूमेरिकल रहते हैं। अब न्यूमेरिकल में भी आप हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स में तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला बेस्ड उस पर लिख देना है, जो क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट लिखना है, बाकी जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला राइट डाउन कर देना है। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है आपको। केमिस्ट्री में भी देखो, केमिस्ट्री में काफ़ी कम न्यूमेरिकल रहता है, तो जो भी एक्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े रहते हैं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शन लिख सकते हो 1 से 2 लाइन में आपके हो जाएंगे। बाकी जो ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है तो ऑर्गेनिक आप पूरी अच्छे से कर देना, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक में मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। आप यहाँ से इजीली थोड़ा एफोर्ड करने के बाद आप यहाँ से केमिस्ट्री में 170 स्कोर ला सकते हो, तो ये काफ़ी ईजी होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मिस्टेक कॉपी काफ़ी अर्जेंट हो जाता है। और देखो ये भी साथ में करना है कि आपको भी डेली जो टेस्ट होता है मॉक उसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि अभी क्या होता है कि लास्ट टाइम पे ना मॉक उतना इंपॉर्टेंट जितना आप एनालिसिस करना टेस्ट को। देखो आप डेली टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो बिल्कुल आपका मार्क्स बूस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि सेम गलती आप हर साल रिपीट कर रहे हो। आपको ये नहीं पता हो रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरह से आपको उसका सॉल्विंग वे पता होना चाहिए। तो मिस्टेक कॉपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं नॉर्मली लास्ट टाइम पे मैं डेली टेस्ट के पीछे नहीं भागता था, मैं ये करता था कि 3 घंटे टेस्ट होता था। ये टेस्ट ना मैं जो नॉर्मली 2 से 5 बजे तक 2 से 5 एग्जामिनेशन हॉल में होता है, ठीक है? वो टाइमिंग को आप उसी टाइमिंग पे टेस्ट दिया करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगा। एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये मेरे फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहा हूँ, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो सेम स्ट्रेटजी आपको वो फॉलो करना है।
और बाकी जो आप कोई भी टेस्ट देते हो ना, आप अल्टरनेट रखो, ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। लास्ट के 1 मंथ बचेगा तो मैं आपको बता दूँ कि आपको डेली टेस्ट देना। आप एक दिन में मैं 2-2 टेस्ट भी दिलवाता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही 2-2 टेस्ट दिया करता था। तो सेम अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके मार्क्स अभी 400-500 तक स्टक हो रहा है तो आप अल्टरनेटिव टेस्ट दो, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट देना अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में कि टेस्ट देना अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता जब तक उसको आप एनालिसिस नहीं करते हो। एनालिसिस के लिए 2 से 3 घंटे रखो। एनालिसिस भी उसी तरह से करना है जिस तरह से आप टेस्ट देते हो। एंड देन मिस्टेक कॉपी ऑलमोस्ट जो आप 15 से 20 मिनट या फिर हाफ एन आवर लगते हैं तो बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, देखो जितने भी मॉक जो आप मिस्टेक कॉपी बना रहे हो उस कॉपी को फिर बंद करके रखना नहीं है। उस कॉपी को आप ये क्या करो, लास्ट नाइट में सोने टाइम उस मिस्टेक कॉपी को आप देख लिया करो, ठीक है ना। ताकि ये आपको ऑन एन एवरेज पता रहे कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन ना मुझसे नहीं बना था, और उसका हर एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जब तक आप याद करते रहोगे ना, बिल्कुल आपके ईजी लगेंगे। और एग्जामिनेशन में अगर वैसा क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे ना, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले बनाओगे, देख लेना। क्योंकि सेम ना मैं ऐसे इम्पैक्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल हुआ था। तो आप ये स्टडी फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे लाखों स्टूडेंट ये गलती करते हैं। अगर आप चाह रहे हो सिलेक्शन लेने के लिए, आप चाह रहे हो कि अपना 1 ईयर को सेव करने के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो को ना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट ना आपको आते रहेंगे। और देखो एग्जैक्टली आई एम बीइंग अ मेडिकलिस्ट, और मुझे पता कि लास्ट टाइम पे स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक होते हैं और वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस स्ट्रेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उसके मार्क्स कम आते हैं, तो ठीक है ना। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपके लिए हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, तो किसी तरह डाउट होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना, या फिर मुझसे पर्सनली आप पर्सनली मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी 70 डेज़ का कैंप चालू किया, तो वो भी नहीं जाकर ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली आपके लिए सिलेबस दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अभी काफ़ी स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो होप से कि जाओ एंड जुड़ जाओ। एंड डाउट होता है बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना, और पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रांग, और डोंट बी डिप्रेस एंड बी मोटिवेटेड। अभी लास्ट टाइम है, अभी 2 मंथ अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आने वाले टाइम पे ना काफ़ी अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है, ठीक। जब तक टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रांग।